अग्रोया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 4 तक मैं इस चैप्टर के पीछे डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया हुआ मिलेगा, प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए जा करके, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास नंबर 5। देखिए 9 कहता है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब है, व्यास है। ये जो है दो व्यास है, एक दूसरे पे लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पे, ये व्यास है दो। ठीक है। ओ डी जो है छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ ए 7 है तो ओ डी भी क्या होगा, 7 होगा। ओ सी भी 7 होगा, ओ बी भी 7 होगा, क्योंकि बड़े वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। ओ ए क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। हमें छायांकित भाग निकालना है। छायांकित में क्या है, एक ये छोटा वृत्त है प्लस ये दो वृत्तखंड है। ठीक है। दो वृत्तखंड का और इसका निकाल के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित आ जाएगा। देखिए वो ये 7 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या देखिए ये ओ ए 7 है तो ये भी 7 है, तो छोटे वृत्त का तो व्यास हो गया 7 ये, लेकिन इसकी त्रिज्या आधी चाहिए अपने को, तो ये 7 बटे इसकी आधी हो जाएगी 7/2। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 7/2, 7/2। 7 से 7 काट दो, 2 से 11 काट दो, 11 से 77/2 ये आ जाएगा। ठीक है। एक बार इसको इतना ही रखें, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया समझ में, ये आ गया। अब जो है वृत्तखंड का निकालेंगे, तो लिखेंगे वृत्तखंड की त्रिज्या। देखिए ये ओ ए 7 था तो ये भी कितना है, उसे भी 7 है ना, क्योंकि ये वृत्तखंड है तो वृत्तखंड की त्रिज्या ये होगी। ठीक है। कौन सी ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, 7 ये दोनों, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है। वृत्तखंड का थीटा कितना है, 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री, यहाँ पे बीच में लंब बताया इसने। ठीक है। तो दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 1/2 साइन थीटा, ये होता है। 2r कितना है, 7 गुणा में 7, पाई कितना है 22/7, थीटा कितना है 90 बटे में 360 1/2 साइन 90। यहाँ साइन 90 थीटा की जगह रखेंगे, यानी साइन 90 की वैल्यू हम देखेंगे टेबल में, 8 के चैप्टर में टेबल में देखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिया मैंने साइन 90 की जगह। 9 चौके 36 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 से 1 कट गया, 2 गुणा में 7 गुणा में 7, 11/7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 1/2 गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, 14 आ जाएगा, 14 एकम 14 1 आया, 11 एकम 11, 2 के पढ़े में 14, 7 नंबर पे उस 7 की 1 की गुणा, 7 एकम 7, तो 2 गुणा में 7 गुणा में 7, तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा में 7 गुणा में 7, 11 में 7 गया, 4/14, 2 7 14, 7 से 7, 14 से कितना आ गया, 700 के कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब 28 ये आ गया, वो 70/2 ये था, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग, यहाँ लिख दे छायांकित भाग, जोड़ देंगे दोनों को, 38 + 5 + 28 ही आएगा ना, 7 चौके 28। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.5 8 8 16 3 2 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखे 17 3 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। ये देखो ये वृत्त खींच रखे पूरे, मैंने पूरे बनाए नहीं क्योंकि अपने को इतने यूज होंगे। ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, पाई ये यूज कीजिए, वर्गमूल 3 की वैल्यू ये लीजिए। आ गया समझ में। छायांकित भाग निकालना पड़ेगा, ये तो ये क्या है,
त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें से अगर मैं ये 3 त्रिज्याखंड है, 3 क्या है ये त्रिज्याखंड, त्रिभुज में से 3 त्रिज्याखंड माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा। बस निकालो, यही है। लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 17 3 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला भर दो नीचे, क्या होता है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है ये वर्गमूल 3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ रख लेंगे, 17 3 20.5 वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटा लेंगे, 10 लगा देंगे। वर्गमूल 3 की वैल्यू दे रखी है नीचे, देखो वो भर देंगे, क्या 1.73205 ये दे रखी है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ऊपर 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटो, ये पूरा ऐसे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये वर्गमूल, वर्ग नहीं है, वर्गमूल लग जाएगा। अब सीधा ही करेंगे, देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 4 जीरो है, आधी जीरो बार आ जाएगी, यानी 2 जीरो बार आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। ए क्या होती है, भुजा होती है, तो भुजा क्या आ गई इसकी 200 सेंटीमीटर आ गई। तो आधे को त्रिज्या मानकर खींचा गया, लिख रखा है इसमें, तो ये कितना हो जाए, पूरे 200 है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी, 100 सेंटीमीटर, या 200/2 लिख देना चाहिए, की बात है, 100 सेंटीमीटर। और त्रिज्याखंड का कोण यानी थीटा, थीटा कितना, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। 3 लगा देंगे गुणा में, क्योंकि 3 है ना, इकट्ठे निकाल लेंगे तीनों के। तो 3 गुणा थीटा कितना है, 60/360 गुणा में पाई कौन सी है, पाई बोल लेनी 3.14, इसका दशमलव हटा लेना। ठीक है, आर स्क्वायर, आर कितना है 100 है, तो 2 बार 100 लिख देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 36 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से फिर ये कट जाएगा, 1 5 7, ये आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब छायांकित भाग निकाल लेंगे। छायांकित भाग में क्या करना है, माइनस करना है एबीसी में से। त्रिभुज एबीसी क्या था, 17 3 20.5 में से 15700 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 15700 माइनस करेंगे तो 0.5 20 7 6 13 1620.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। आगे वर्ग 11 देखिए, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए रुमाल के शेष भाग का निकालिए क्षेत्रफल। देखिए ये रुमाल है, वर्गाकार है, 9 वृत्त बने इसके अंदर छोटे, एक वृत्त की त्रिज्या 7 है। देखो ये 7 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसका भी व्यास कितना हो जाएगा 14, इसका भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी तीनों वृत्तों के व्यास को मिला दिया तो क्या बन गया, इस वर्ग की पूरी भुजा बन गई। वर्ग की क्या बन गई, भुजा। यहाँ मिलाओ चाहे यहाँ मिलाओ, एक ही बात है। तो 7 थी त्रिज्या, पूरा व्यास हो गया 14, इसका हो गया 14, इसका हो गया 14, इसका हो गया कितना हो गया 42। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई 42 हो गई। अब शेष भाग तो ये बचे अपना, ठीक है, ये निकालना है अपने को शेष भाग, तो ये कम कम दिख रहा है। तो क्या करेंगे, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 9 वृत्त घटा देंगे हम, तो क्या बचेगा, ये बचेगा शेष भाग। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। बस पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास कितना हो गया 7 गुणा में 2 डबल होता है 14 सेंटीमीटर। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल इकट्ठा निकाल दो,
9 वृत्तों का क्षेत्रफल 9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 गुणा में 7, क्योंकि त्रिज्या कितनी है 7 है। ये काट दो इससे, ठीक है। अब 22 में 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 गुणा में 7 और कर दो, 7 और 2 56, 7 3 63 और 5 63 और 5 कितनी हो गई 68 हो गई। कितना 6, 7 1 7 और 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे वृत्त की भुजा बराबर किसके हैं, वृत्त का व्यास, ठीक है। वृत्त का व्यास गुणा में 3, ये कर दो, ठीक है भाई। वृत्त का व्यास गुणा में 3 बार आया नहीं, तो 3 बार कर देंगे। तो 14 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा 42। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या आ जाएगा, भुजा गुणा भुजा आ जाएगा। 42 गुणा 42 कितना आ जाएगा 1700, 1700 कितना आ जाएगा 64, ठीक है। 1764 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। शेष भाग 1764 यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का घटा देंगे। 9 वृत्त का क्या है 1386, 1386 घटाएंगे। 14 में 6 गया 8, 15 में 8 गया 7, 378 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आकृति में ओएसीबी केंद्र और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की चतुर्थांश है। देखो ये एक चतुर्थांश है पूरा, ठीक है, चतुर्थांश है। यदि ओडी बराबर 2, ये ओडी 2 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया। ओबी त्रिज्या जो है इसकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। नंबर 1 चतुर्थांश ओएसीबी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरे पार्ट में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालिए। ओडी 2 है, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 पॉइंट डालो इसका, 10 लगा लो, 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी 7/2 हो गया। अब नंबर 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर 7/2 7/2 दो बार लिख देंगे। 2 से ये काट दो, 7 से ये काट दो, तो 11 से 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर। ये आ गया, पहला पार्ट आ गया, ठीक है। पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है। अब कहता है छायांकित भाग का निकालिए। तो लिखेंगे छायांकित भाग। छायांकित भाग में क्या नजर आ रहा है आपको, चतुर्थांश में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या लिख देंगे, ये त्रिभुज है बीओडी, एरिया ऑफ त्रिभुज बीओडी, ठीक है। सीधे इतना भी लिख सकते हैं, चतुर्थांश माइनस एरिया ऑफ बीडी। अब चतुर्थांश का तो आया अपने पास कितना है 77/8 माइनस एरिया ऑफ बीडी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ठीक है। आधार कितना है इसका, ये 3.5 है, यानी कितना है 7/2 ही है। 3.5 7/2 ही होता है। और ऊंचाई कितनी है 2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया 2 से 2 काट दिया, कितना बच गया 77/8 माइनस 7/2, ये 7 नीचे 2 बच गया। इसका एलसीएम ले लो, 8 का 8 17 आ जाएगा, 2 चौके 8 4 आया, 4 से 28, 17 में 8 गया, कितना हो गया 9, और 6 और 6 में 2 गया 4/8 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका छायांकित भाग। आ गया होगा समझ में, इजी क्वेश्चन है, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, छायांकित भाग कहता है कि आकृति में एक चतुर्थांश OPB क्यू के लिए चतुर्थांश पूरा क्या ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, चतुर्थांश है। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त की भुजा दे रखी 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब छायांकित भाग निकालेंगे तो चतुर्थांश में से क्या माइनस कर, पूरे में से क्या माइनस कर दें, ये वर्ग माइनस कर दें, वर्ग माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग बच जाएगा आपका। तो वर्ग की भुजा दे रखी 20 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भुजा 20 गुणा 20 कितना हो गया
400 सेंटीमीटर, इसका तो निकल गया। अब चतुर्थांश का निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण, क्योंकि अपने पास चतुर्थांश की त्रिज्या नहीं है, ये त्रिज्या नहीं दे रखी है, कौन सी ओ क्यू भी नहीं दे रखी है, ओपी भी नहीं है, ओ ए है, बस इतनी है ये, तो हम ये मिला लेंगे। ये क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का क्या है, ये वर्ग है, इसका ये क्या है, विकर्ण होता है वर्ग का ये, और चतुर्थांश की त्रिज्या भी है ये, ठीक है। तो विकर्ण निकाल लेते हैं, तो वर्ग का विकर्ण बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या, बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है a वर्गमूल 2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा a कितना है 20, यानी भुजाई होती है भुजा, तो 20 वर्गमूल 2 इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई ये लेनी है, और 20 वर्गमूल 2 नीचे लिख देता हूँ, आएगा नहीं पाई, ये है आर है अपने 20 वर्गमूल 2 गुणा में 20 वर्गमूल 2, 2 0 से ये काट देना, 2 दूनी 4, 2 से फिर ये 2 काट देना, तो क्या बच गया 314। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा करने में क्या बन जाता है, वो सिंगल बन जाता है, तो 2 3 6 14 दूनी 28, ठीक है, ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्या है 628 में से क्या माइनस कर देंगे, 400 कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 कहता है ए बी और सी डी ये दो चाप दे रखी है, ठीक है, ये चाप है, ठीक है, और ओडी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये इतनी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की चाप है ना ये, और ये कितनी है 21 है पूरी, ठीक है। तो छायांकित भाग का निकालना है पड़ेगा, और ये कोण दे रखे 30 डिग्री, ठीक है। तो छायांकित भाग का निकालने के लिए देखो पूरे में से क्या माइनस कर दूं मैं, ये जो खाली एरिया दिख रहा है इसको माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा, छायांकित पूरे में से मैंने क्या ए ओ डी बी, ए ओ बी में से माइनस करूंगा सी ओ डी, ये माइनस कर दूंगी, आ जाएगा। ये पट्टी बन गई देखो, और पट्टी किस चीज की है, किस चीज की पट्टी है, त्रिज्या खंड की, ठीक है। तो लिख देंगे पट्टी के लिए मैंने बताया 2 आर चाहिए, एक 7 सेंटीमीटर है, और पट्टी कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। छायांकित भाग सीधा निकाल देंगे, छायांकित भाग ये एओडी थीटा बटे 360 पाई बड़ी आर की 2 माइनस छोटी आर की 2, ठीक है। बस भर दो इसमें 30 बटे 360, पाई कौन सी है 22 बटे 7 है, और 21 की 2 माइनस 7 की 2 हो जाएगा, ठीक है। 30 बटे 360 गुणा में 22 बटे 7, एक बार 21 और 7 जोड़ दो, एक बार घटा दो 7, 0 से 0, 12 3 36 होता है, 2 एकम 2, 2 6 12, और 7 दूनी 14, 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपका 8 10 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये छायांकित भाग आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटा तरीका है, सभी क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तरीका आपको अलग मिलेगा, ठीक है। छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे सॉल्यूशन, छोटे हल मिलेंगे आपको, ताकि पेपर आप जल्दी से जल्दी कर सको, नंबर नहीं कटेंगे एक भी, अगर इस तरीके से करोगे तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, क्या कहता है, आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, ये चतुर्थांश है पूरा, सॉरी ये यहां से लेकर ये चतुर्थांश यहां तक है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, ये बीसी है, इसको व्यास मानकर ये अर्धवृत्त है यहाँ का पूरा, ये ठीक है, ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है। छायांकित भाग का ये निकालना है। अब देखिए छायांकित का निकालना है, ये है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में से मैं ये माइनस कर दूं, ये जो चांद साहब को नजर आ रहे हैं, ये चांद माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा। और ये चांद है क्या, ये देखो यहाँ देखोगे चतुर्थांश को, तो ये वृत्तखंड है, तो अर्धवृत्त में से मैं ये वृत्तखंड माइनस कर दूंगा,
क्या आ जाएगा, छायांकित आ जाएगा। ठीक है, निकालिए। AC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो वृत्तखंड का निकाल लेते हैं। पहले ये निकाल लो, BC भी अपने को चाहिएगा क्योंकि ये अर्धवृत्त है, ये इसका व्यास है। तो BC निकालेंगे हम, BC। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना है, 14 है, ये भी कितने हैं, 14 है। तो 14 की 2 आधार की 2 प्लस लंब की 2, क्योंकि देखो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण। तो कर्ण निकालें, कर्ण क्या था, आधार की 2 प्लस लंब की 2, 2 14 है, 1 12 आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, ये BC आ गई है, विकर्ण आ गया इसका। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास आ गया, ये अर्धवृत्त है और ये इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, 7 हो जाएगी इसकी। ठीक है, 14 वर्गमूल 2/2 कर देना, 2 से काट देना, 7 वर्गमूल 2 क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर होता है अर्धवृत्त का, 1/2 पाई 22/7 r स्क्वायर, 7 वर्गमूल 2 गुणा में 7 वर्गमूल 2, 7 से 7 काट दो, 2 से 11 काट देना, 11 और 7 की गुणा करेंगे 77, वर्गमूल 2 एक सिंगल 2 बन जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का आ गया। अब वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी है, वृत्तखंड की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और थीटा है वृत्तखंड का कितना है, 90 है ये। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, थीटा r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 1/2 साइन थीटा। तो r स्क्वायर, r कितना है अपना, r है 14 गुणा में 14, पाई कितनी है 22/7, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360 जो इसने दे रखा है वो फार्मूले का, 1/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख देना, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, या 90 भरेंगे ना, साइन थीटा की 90 भरेंगे, तो साइन 90 का मान टेबल में सारणी में 1 होता है। 0 से 0, 9 चौके 36 काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 11, ये आ जाएगा 14 गुणा में 14, 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2, इसका लघुत्तम ले लो, 14 आ जाएगा, 14 एकम 14 11 आ जाएगा, 2 7 7 एकम 7 आ जाएगा, 14 गुणा में 11 में 7 गया 4/14, ये कट जाएगा, 14 चौके कितना आ गया 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये घटा दो, अब छायांकित भाग निकालो। छायांकित भाग क्या करोगे, अर्धवृत्त का कितना आया था, अर्धवृत्त कितना आया था, अर्धवृत्त का 154 आया था, 154 में से 56 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहता है कि एक छायांकित बना हुआ है, ऐसे डिजाइन बना हुआ है ऐसे, देखिए ये देख, मैं इसको मिला देता हूँ, ये क्या बन गया, देखो क्या है, ये वृत्तखंड है, ये क्या है, वृत्तखंड है। ठीक है, एक हो गया, यहाँ से देखूंगा तो ये क्या है, वृत्तखंड है, और यहाँ से देखूंगा तो एक और पूरी पत्ती बना रखी है ऐसे इसने, यहाँ से देखूंगा तो ये हो गया, यहाँ से देखने पर ये वृत्तखंड हो गया, यहाँ से देखने पर ये वृत्तखंड हो गया। यानी इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये 2 वृत्तखंड है, एक यहाँ से देखूंगा ये वृत्तखंड है, यहाँ से देखूंगा ये वृत्तखंड है, 2 वृत्तखंड है। तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा। और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 90। 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 2r स्क्वायर पाई थीटा 360 1/2 साइन थीटा। ठीक है, 2r कितना है 8 गुणा में 8, पाई कितना है 22/7, थीटा है 90/360 1/2 साइन 90 कितना है, साइन 90 होता है 1। ठीक है, पहले भी बताया था।
9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 से 11 काट दिया, 8 दूनी 16, 8 8 64, 64 या एक बार ऐसे ही कर लो 64, 11/7 दूनी कितना हो गया 14, 1/2 गया, 14 एलसीएम ले लो इसका, ठीक है, 14 1 14 11 आ जाएगा, 2 7 आ गया, तो 2 गुणा में 64 गुणा में 11 में 7 गया, 4/14 आ गया, 2 7 14 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 325 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है 256/7 आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 तक ये चैप्टर कंप्लीट, 12.3 कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इस चैनल पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, विद एग्जाम्पल कराऊंगा, उदाहरण सहित कराऊंगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।